मैं आमंत्रित कर रही हूँ। हमारे बीच उपस्थित थे श्री शिव मेहता जी। मिलत भृंग खंडम चलचारु सुंडम जगत्राण शोंडम शिव प्रेम पिंडम भजम वक्रतुंडम आवाह वक्रतुंडम। मंचस्थ विराजित सभी विद्वान, उनमें सर्वश्री गोपाल राजू गोपाल जी और हम आज 18 साल बाद एक मंच पे बैठे हैं। इसके पहले 18 साल पहले हम दिल्ली में बैठे थे। उसके बाद मैं माइक पीछे कर दूं मैं तो आ रही है बराबर। आज मैं ऐसा करता एक माइक में बोल देते हैं, है ना। तो 18 साल पहले हम एक मंच में मिले थे दिल्ली में। एक कार्यक्रम में एक पुस्तक होती थी, मैगजीन निकलती थी, आपका भविष्य। उसमें ये भी लिखते थे, मैं भी लिखता था। उसके बाद ये मेरे प्रोग्राम में आए कि मैं इनके प्रोग्राम में गया नहीं, और आज देखिए किस्मत से कि उज्जैन में सर्वेश्वर जी के प्रोग्राम में मिले, और उसके लिए सर्वेश्वर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमारे हरिओम जी, संतोष भार्गव जी, गोपाल गुरु जी, सभी लोग विराजित हैं। मैंने सबसे पहले ज्योतिष तो में था नहीं, पहले तंत्र मंत्र से शुरुआत करी, फिर वनस्पति पे आए, उसके बाद ज्योतिष करने लगे, उसके बाद पॉलिटिकल ज्योतिष करने लगे, और अब जो पैसे का ज्योतिष होता है, शेयर बाजार का, सोने चांदी का, तेजी मंदी का, नरमी का, उसको बताते हैं और उस मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं। तो दो चार बातें हम शुरू करेंगे। सबसे पहले राजनीतिक बातों से। अभी चुनाव भी थे, उसमें आप सभी लोगों ने भविष्यवाणी की होगी, और सैकड़ों लोग सारे भविष्यवाणी करते हैं, मगर बड़ा दुख होता है कि हस्तरेखा शास्त्री सीट बता देता है कि इस पार्टी को 120 मिलेगी, टेरो कार्ड वाला बता देता है 110 मिलेगी, ज्योतिष वाले बता देते हैं इस पार्टी को 110, दूसरी को 120, तीसरी को 5 मिलेगी। अब समस्या यह है कि ज्योतिष में ऐसा कोई सूत्र नहीं है जिससे सीट निकाल के बताई जा सके। तो ये जो मनगढ़ंत जो हमारा चल रहा है, जो भी मनगढ़ंत बताते हैं, अच्छी बातें बताना चाहिए, बोलना चाहिए, तो वहां आके हम लोग झूठे पड़ जाते हैं। जहां बोला कि सरकार साफ हो जाएगी, वहां पे सबसे ज्यादा सीटें होंगी। जहां बताया कि सरकार आएगी, नहीं, वहां उल्टा हो गया। अब आपके पास, हमारे पास, हमें उन सूत्रों की जरूरत है, क्योंकि आजकल हम जो भी बोलते हैं, ये भैया रिकॉर्ड कर रहे हैं, कभी भी खोल के आदमी देख लेगा, आपका कहा वाचा जो भी एक एक शब्द है, कुछ भी रिकॉर्ड है। और एक होता है पेड ज्योतिषी, जो व्यक्ति विशेष, नेता विशेष से पैसे लेकर के, या पार्टी विशेष से पैसे लेकर के, और उसके लिए भविष्यवाणी करते हैं। जो कि नेट के ऊपर एक ज्योतिषी ने की, वो पूरी 180 डिग्री उल्टी हो गई। जो भी बात उन्होंने बोली वो पूरी उल्टी हुई, उसमें एक भी बात सत्य नहीं। तो या तो हम भविष्यवाणी करें तो पूरी जिम्मेदारी से। और ज्योतिष में हम लोग लिखते हैं, शोध केंद्र, शोध मैंने करा, ये वास्तव में क्या हमने पढ़ा है, जो हमारे ऋषि मुनि, पूर्ववर्ती विद्वान इतना लिख गए हैं, इतना बता गए हैं कि हम उसका 2-5% भी पढ़ नहीं पाते हैं, और उस पढ़े हुए को ही हम बोलते हैं और फन्ने का बनते हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे से चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, या समझ नहीं पाते हैं, या वो जो व्यक्ति होता है जिसको हम बता रहे हैं, हम उससे प्रभावित होते हैं, या उसके प्रति हमारे मन के अंदर थोड़ी सी ये भावना होती है कि ये अगर जीत गया तो अच्छा है, तो हम उसको उस नजरिए से देखते हैं कि ये जीतेगा, तो हम उन ग्रहों को पकड़ते हैं कि इसका फायदा कैसा होगा। हमारी भविष्यवाणी गलत होती है कि हम तटस्थ नहीं है, हमने ये कांग्रेस का बताता है, ये बीजेपी का बताता है, चूक होती कहाँ, गलती कहाँ। अब सूत्र है नहीं, और आपने निकाल दी कि 120 सीट मिलेगी, ठीक है भाई मान ली, इस पार्टी को 80 मिलेगी, ठीक है भाई मान ली, निर्दलीय 10-12 जीतेंगे, मान लिया। अब उस ज्योतिष से आप इतना पूछो कि भाई ये बता दे, हमने सारी बात मानी, इन सीटों को तूने किस ग्रह के आधार पर डिवाइड की, कोई सूत्र है, कोई फार्मूला है? पहले तो सीट निकाली कैसे, दूसरा उन सीटों को डिवाइड की कैसे, और अगर सीटों के डिवाइड करने के फार्मूले पे आते हैं तो कुछ पुस्तक है जो ज्योतिष के अतिरिक्त है, उनके अंदर कुछ फार्मूले ऐसे हैं जिनके अंदर ग्रहों के बलाबल से कम और ज्यादा, और केवल 2 में डिवाइड हो सकती है कि इसकी इतनी बढ़ सकती है और इसकी इतनी घट सकती है, वहां भी उन्होंने अनुपात दिया है, क्लियर सीट नहीं दी है। और उसके अंदर आप निकालना चाहें तो विस्वनपात बल तो हमारे सारे सॉफ्टवेयर और सब में उपलब्ध है। गोपाल राजू जी ध्यान देना, और भैया आप भी ध्यान देना जिन्होंने पुस्तक लिखी, विस्वनपात बल तो हमें मिल जाता है, ठीक है। और ये जो निकालने का फार्मूला है, ये है विश्वाबल से। मैडम बात बंद कर लो, बंद कर लो, ये जो मैं बोलूंगा जो किताब में नहीं है, ठीक है, आपके काम आएगा। और विश्वाबल हमें कहीं मिलता नहीं है, और हमें निकालना है विश्वाबल, ठीक है। ग्रह 9 है, क्रूर ग्रह 4, सौम्य ग्रह 5, पांचों के जो दिए गए हैं अंक वो 4-4 है, बाकी दृष्टि वगैरह से सब कम उनकी गिनती होती जाती है, अनुपात में कम या ज्यादा, क्रूर के 5-5 होते हैं। उस कुंडली में उस समय हम ग्रह देखेंगे किस ग्रह को कितना बल प्राप्त है, और उसको नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद में से जो बल क्रूर ग्रहों को ज्यादा प्राप्त है, या सौम्य ग्रहों को कम प्राप्त है, या सौम्य को ज्यादा प्राप्त है, उसमें से उतना घटा देंगे, ठीक है। सौम्य ग्रह, क्रूर ग्रह दोनों का
विश्वाबल निकालेंगे, विश्वाबल निकाल के लिख लेंगे, लिखने के बाद उसके अंदर उसमें से घटा देंगे, चाहे क्रूर ग्रह का ज्यादा हो या सौम्य ग्रह का, हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद पिछली बार चुनाव में कितनी सीट मिली, पिछली बार चुनाव में कितनी सीट मिली, कोई भी एक पार्टी जिसकी सरकार बनी हो उसकी ले लो, दूसरे की हमें जरूरत भी नहीं है। ठीक है, उस जितना भी आ जाए, और उसके अंदर विश्वाबल में जितना हमें लब्धि बची हो उससे उस सीट को द्विगणित और त्रिगणित कर दो। अब यहाँ गणित निकालने में फंस जाएंगे, कम ज्यादा हुआ तो आप उसका अनुपात लिख के बता देंगे कि इस अनुपात में इतनी सीट इस पार्टी की बढ़ेगी। अब एक की बढ़ेगी तो दूसरे की घटेगी। हाँ बोलिए, आप कुछ प्रश्न पूछना है बता देंगे, मैं बता दूंगा पूरा। इसीलिए मैं कह रहा हूं बात मत करो। ऐसा समझाइए आसानी से, साधारण रूप से हमें सब समझ में आए। गणित जो आप समझा रहे हैं बहुत अच्छी समझा रहे हैं, लेकिन जरा आप लोगों को समझ आएगी क्या कह रहे हैं। ग्रहों का आपको विश्वाबल निकालना है। विश्वाबल, अरे तो दादा तेज बोलेंगे, पीछे की भी सुन लेंगे। विश्वाबल निकालना है, ठीक है। क्रूर ग्रह का, सौम्य ग्रह का अलग अलग निकालना है। हर पंचांग में दिया होता है विश्वाबल, उसके अंदर आपको ग्रहों की गणना करना है और क्रूर ग्रह का, सौम्य ग्रह का अलग अलग आपको लिख लेना है। जो ज्यादा हो उसमें से जो कम हो उसको घटा लेना है। ठीक, जैसे क्रूर ग्रह का 17 आया, सौम्य ग्रह का 15 आया। बल 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 विश्वाबल, विश्वाबल आप जानते हैं, कभी निकाला आपने? हाँ ठीक है। तो विश्वाबल का जो बल बचा उसके अंदर जो लब्धि आई, पिछली बार जितनी सीट मिली उसके अंदर 20 का भाग देंगे, जो लब्धि बची उससे जो हमारा लब्धि इधर बचा उसमें गुणा कर देंगे। अब क्रूर ग्रह का योग ज्यादा है तो उस पार्टी की उतनी सीट घटेगी, सौम्य ग्रह का ज्यादा है तो उस पार्टी की इतनी सीट बढ़ेगी जिसकी पहले सरकार थी। और मैं के लिए बता रहा हूं इतनी देर से। दादा वो आप उसको भूल जाओ पराशर ऋषि को। यहाँ पे मैंने पहले 5 मिनट यही बोला कि ऐसी कोई विधि उसमें नहीं है, मगर ये मैं दूसरी विधि बुला रही हूँ जो कि पराशर ने नहीं लिखी है। और मैं पहले वही बोला, मेरी लिखी नहीं है, हमारे पूर्ववर्ती विद्वानों की लिखी हुई है जो पुस्तकों में वर्णित है, कोई किताब में नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, यही किताब हो गई, आप लिखो और मैं बता दूंगा। देखो यहाँ पे क्या है, सब जगह हमें क्या है, यहाँ पे सर्वेश्वर जी ने बुलाया है और उन्होंने बताया था कि फालतू की बात मत करना, मुद्दे की बात बताना और ऐसे सूत्र बताना जो सबको काम आए। तो आज आप यहाँ पे आए हैं महाकाल की नगरी में, तो यहाँ से कुछ लेके जाएंगे और डंके की चोट बोलेंगे कि ऐसा हो। अगर किसी को शंका कुशंका हो, शिव मेहता नाम की मेरी फेसबुक आईडी है, उसके ऊपर ये सब डला हुआ है, सब डला हुआ है, आप देख सकते हैं। इस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, कितनी कम होगी, ज्यादा होगी, अनुपात में। वही तो बता रही हूँ दादा, आप सबर, आप शांति करके बैठेंगे, मैं सब बताऊंगा, कुछ नहीं छुपूंगा। और जो भी आपकी क्यूरी और क्वेश्चन है, मैं कोई रट के नहीं आया और रटन तो नहीं हूं, आप कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, जितना मुझे आता है बता दूंगा, नहीं आता है छोड़ा कर दूंगा। हाँ, मैं आचार्य जी प्रणाम। सुनिए सुनिए, देखिए क्या है, विचार विनिमय का मंच है, वाद विवाद का नहीं है। एक विचार आप भी देवे, हम भी देवे, सब लोग एक एक विचार देवे। वाद विवाद का, शास्त्रार्थ का मंच नहीं। हमें यदि लगता है कि कुछ नया बोला है तो हम सीख लें, और यदि रिपीट किया है तो हमको ये पता लग जाएगा कि हम गलत नहीं है ना, अपने ही ज्ञान का अनुमोदन हो जाएगा। और अगर हमें कुछ नया मिलता है, देखिए क्या होता है कि इतने जो ग्रंथ शास्त्र लिखे गए हैं उनमें नई नई बातें एकदम से आती गई, तो ज्ञान की जो धारा है, अविरल बहने वाली धारा है, वो कहीं स्टे नहीं होती, रुकती नहीं है। तो हम ऐसा क्यों कहें कि जो उसने कह दिया वो अंतिम था। ये सब बातें अपनी जगह सही भी है, ऋषियों की वाणी जो होती है वो अकाट्य मानी जाती है, लेकिन उसी को देखते हुए यदि किसी ने कोई उसके अंदर जो गुप्त कोई ध्वनि रही होगी जो उसे उस ऋषि के प्रताप से समझ में आ गई, हम अक्षर किताब ही पढ़ते रह गए पर गुणार्थ वो समझ गया, भावार्थ वो समझ गया, तो उसने कोई नया अनुसंधान यदि किया है तो उसका सम्मान होना चाहिए। और अनुसंधान के साथ तो मेरा, आप सभी देखिए, आप सब मेरे वरिष्ठ हैं, मैं एक विद्यार्थी हूँ आप सबके सामने, आप सभी को कार्य करते हुए मैंने कार्य करना सीखा है। तो मेरा निवेदन यही रहेगा, विचार विनिमय के ऊपर जोर देवें, वाद प्रस्तुत करें,
विवाद नहीं रहेगा। ये आपका मंच है, आपकी सभा है, मैं क्या हूँ, कार्यकर्ता के आप लोगों के कार्य में लगा हुआ हूँ। आप सबसे निवेदन यही रहेगा मेरा, और आप सब मेरे अग्रज हैं, पूजनीय हैं, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और शिव मेहता तो देखिए, हम लोग तो, मैं इनको कितने साल से जानता हूँ मुझे पता नहीं है, तो अब इनसे तो यही कहूँगा कि अपनी बात कंटिन्यू रखें संक्षेप में, फिर आगामी कार्य भी करना है। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग विश्वाबल को कम और ज्यादा कर रहे थे। जो पार्टी पिछली बार सत्ता में है उसकी सीट जितनी भी हैं उसमें 20 का भाग देंगे। 20 का भाग देने के बाद जो लब्धि बचेगी, और इधर हमारी जो विश्वाबल की लब्धि बचेगी उसमें उसका गुणा कर देंगे, उतनी सीट उस पार्टी की घटेगी। अगर क्रूर ग्रह है तो, सौम्य ग्रह है तो बढ़ जाएगी। ये हो गया सीट का घटना और बढ़ना। अब इसके अंदर पुराने समय से जो किताबें लिखी गई उनके अंदर 3 भाग करे गए देश के, उत्तर क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र उसके अंदर है नहीं। अब जो व्यक्ति विशेष होता है, हमें उसकी कुंडली से, उस आदमी से कौन आएगा कौन जाएगा कोई मतलब नहीं, हमें मतलब होता है नक्षत्र में, किस नक्षत्र में चुनाव हो रहे हैं। शनि किस नक्षत्र में है, राहु किस नक्षत्र में है, बाकी ग्रहों को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, एक ही ग्रह लेते हैं, वो होता है शनि। जिस नक्षत्र में शनि होता है उस नक्षत्र से संबंधित अगर व्यक्ति है तो वह पराजित होता है, पार्टी है तो पराजित होती है। अब यहाँ पे इसका गणित होता है, हम एक साथ 9 नक्षत्र लिख लेंगे एक लाइन, दूसरी फिर 9 लिख लेंगे, तीसरी में फिर 9 लिख लेंगे। यहाँ तक समझ आ गया? नक्षत्र को 3 भागों में डिवाइड करना है, 1 से 9, 10 से 18, ठीक है। उसके अंदर फिर लाइन खींच लेना, 3 नक्षत्रों को छोड़कर ऊपर एक लाइन खींच लो, फिर सेंटर के 3 छोड़कर एक लाइन खींच लो। ये 3 भाग और 3 भाग में विभाजित हो गए। ऊपर के 3 में जो सरकारें बनेगी वो लड़ती झगड़ती रहेगी, सब रहेगी। बीच के 3 ग्रह के अंदर जो सरकार जो होगी वो सरकार बदल जाएगी। नीचे वाले में सरकार लड़ती झगड़ती रहेगी और जैसे जैसे चलती रहेगी। ये सरकार का स्थायित्व हम इस प्रकार से देखते हैं कि कौन सरकार किसमें बदलेगी। फिर इसके अंदर आता है सप्ताह, एक होता है छत्रभंग योग, दूसरा होता है अर्धछत्रभंग योग। छत्रभंग योग जैसा कि 2014 में बना था, उसके अंदर उत्तर प्रदेश पूरा बदल जाता है। हमेशा 30 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो मिल जाएगा। छत्रभंग, पूर्ण छत्रभंग योग होता है, उसमें केंद्र की सत्ता बदलती है, अर्धछत्रभंग में राज्य की सत्ता बदलती है। किस राज्य की बदलेगी, फिर वो नक्षत्र से, सर्वतोभद्र से हम उसकी गणना करते हैं कि किस क्षेत्र में इसका असर कितना होगा। यह भी रिकॉर्डिंग पिछले 2019 के चुनाव की मेरी नेट के ऊपर डली हुई है, जिसके अंदर मैंने भारत सरकार को, बीजेपी पार्टी को दिल्ली जाके बता दिया कि इस क्षेत्र में हारेंगे, इस क्षेत्र में जीतेंगे। और मैं दादा को बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी को एडवाइस देता हूं दिल्ली जाके, और ये सब बताता हूं पार्टी का कि क्या हो सकता है। वो साल भर पहले फाइनल कर देते हैं क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे ज्ञान ज्यादा, आप में फर्क यह है कि हमने क्या पकड़ा, हमने क्या पकड़ा, हमारा ध्यान किस पे गया, हमने कॉन्सेंट्रेट किस पे करा। मैंने इस पे कर लिया, आपने किसी और पे करा। अब ये सम्मेलनों की हमारी महत्ता तब है कि जो मुझे आता है मैं आपको बता दूं, मैंने भी कहीं से सीखा है। जो आपको आता है वो मूल बात आप बताएं, लोग सीखें, समझें और ज्योतिष को आगे बढ़ाएं। यह हमारी विद्या इसी प्रकार से निरंतर आगे बढ़ती रहे, सीखते रहे, समझाते रहे। और आज के बाद ये सीट निकालने का फार्मूला मैंने आपको बता दिया। 2 मिनट और कुल सचिव जी। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष विक्रम विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे जी, हम उनका कर्तव्य से स्वागत करेंगे। हमारे विक्रम विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रज्वल खरे जी हमारे बीच उपस्थित है, हम उनका भी कर्तव्य से स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम के सर्वेश्वर शर्मा से आग्रह करता हूं कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, पुष्पमालाओं से इस प्रतिचिन्ह भेंट करें। डॉक्टर प्रज्वल खरे जी का भी आप स्वागत करेंगे। विक्रम विश्वविद्यालय दिनों दिन उन्नति करता जा रहा है। इनके मार्गदर्शन में 500 से अधिक कोर्स नए नए लॉन्च किए सर ने, हजारों छात्रों की संख्या है हमारे अध्ययन पर। इसलिए अध्यक्ष जी उद्बोधन हमारा शेष था, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी को मैं सीधे सीधे बिना उत्सुकता। दूसरा नियम है श्रोता का, कि श्रोता को कोई भी अगर वक्ता बोलता है उसकी बात को बड़े ध्यान से सुने। और तीसरा अंतिम और सबसे जरूरी होता है ग्राह्यता। सबसे पहले वक्ता जब बोले उसकी होती है स्वीकार्यता। आप ये स्वीकारो कि जो बोल रहे हैं वो कुछ ठीक बोलेगा तो आपके मन को लगेगा तो आप ग्रहण करेंगे। और वक्ता के लिए होती है अनिवार्यता कि वो अपने विषय पर ही बोले। और फिर उसके बाद जो श्रोता है, मैं थोड़ी देर बाद श्रोता बन जाऊंगा, वहां पे आती है हमारे लिए ग्राह्यता, जो बोला उसमें से क्या ग्रहण किया। अगर आपने ग्रहण नहीं किया तो निरर्थक है। तो उसी के अनुरूप बात करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। जितना मुझे आता है बता दूंगा। मैंने इतना सीखने में मेरी जिंदगी के 30 साल बर्बाद करे और मैं आपको 12-13 मिनट में ये सब बता दिया। मैंने शोध करने में, खोज करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है और बताने में 2 मिनट लगते हैं। मेरी सारी जिंदगी के 30 साल 10 मिनट में खत्म हो गए। अब हम दूसरा करते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, आजकल बहुत चल रही है। कम से कम 100 लोगों के यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं, इधर की बात करते हैं, इस तरह से देखो, इस नक्षत्र देखो, ये हो जाएगा, काम करो, ये बताते हैं। वास्तव में
उसके अंदर कोई सटीकता नहीं है, चाहे आप 1 लाख का कोर्स कर लो, चाहे 2 लाख का कर लो, चाहे कितने का कर लो। कारण है अर्धमानदंड पर वो केंद्रित होते हैं। अर्धमानदंड का जो ज्ञान गणित है वो आज से 50 साल 40 साल पहले चलता था। आजकल क्लिक के साथ बाजार ऊपर नीचे होता है, सेकंड में और मिनट में बाजार बदल जाता है। पहले कभी 8 दिन में 4 दिन में भाव बढ़ते थे और भाव घटते थे। आज आप 2 मिनट के लिए इधर उधर होते हैं, नेट से भाव बढ़ जाता है, भाव घट जाता है। उससे संबंधित लोग नहीं तो बोलिए, मैं 2 लाइन दूसरी बातें बताकर छोड़ता हूँ कि आप पैसा आपके पास सबसे ज्यादा आएगा कैसे और सबसे ज्यादा खर्च होगा कहाँ। सबसे ज्यादा पैसा आएगा कहाँ से, सबसे ज्यादा पैसा खर्चा होगा कहाँ। हम आय का भाव देखते हैं, दूसरा 11वां, खर्च का भाव देखते हैं 12वां। यहाँ पे थोड़ा सा हमने उसके अंदर संशोधन करा है या कई लोगों ने कर रखा है, उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो थोड़ा सटीक बैठता है। सबसे ज्यादा दूसरे भाव से हम देखते हैं आय तो वो होती है हमारी स्थायी संपत्ति, 11वें से जो होती है वो होती है हमारी आमदनी। कहाँ से होगी गौतम गुरु जी? हाँ, हम दूसरे और 11वें से, है ना। अब इसके अंदर हमने क्या देखा, दूसरे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, ध्यान देना, दूसरे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, उस स्वामी से 5वां घर आप गिनेंगे। दूसरे भाव का स्वामी जहां बैठा है उस भाव से 5वां भाव जो दिखेंगे उससे संबंधित जो ग्रह है उस व्यापार व्यवसाय और स्थिति से आपको सबसे ज्यादा पैसा बल्क में मिलेगा। खर्चा कहाँ होगा? दूसरे भाव का स्वामी जहां बैठा है उससे 11वां भाव आप देखेंगे, सबसे ज्यादा खर्चा आपकी जिंदगी का उसी भाव पे होगा। ये आप नोट कर लो, नोट करना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आने से 1 2 आया हूँ, हम लोग सम्मेलन करते हैं। अगला हमारा सम्मेलन जो है